हेलो एवरीवन, आज है 24 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। इसके हाल फिलहाल में रिजल्ट्स आए थे और नतीजे के बाद अगर आप देख रहे हो तो फिर से गिरावट शुरू हो चुकी है और लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बात करेंगे वीडियो में रिजल्ट्स के बारे में और साथ ही साथ बड़े ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पर एक बड़ी कमेंट्री भी दी है इस कंपनी को लेकर, इस बैंक को लेकर। तो देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 24 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक महीने में 4% की तेज़ी है। तेज़ी एक्चुअली एक ही दिन में आई थी, बहुत बड़ी वाली तेज़ी आई थी। ये 23 रुपये से 26 पे गया था, उसके बाद गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई। नतीजे आए थे, एक दिन की तेज़ी देखने को मिली थी, रिजल्ट्स के अगले ही दिन एक बड़ी रफ्तार आई थी, लेकिन वापस से गिरावट देखने को मिल गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जब इनके मार्च क्वार्टर के भी रिजल्ट्स आए थे और तब हमें नतीजे के बाद अगले ही दिन 5% की तेज़ी देखने को मिली थी। और अगले ही दिन उसी टाइम पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने सेल कॉल दिया था, 20 रुपये का टारगेट दिया था और शेयर वापस से गिरना शुरू हो गया था। फिर से धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया और अभी रिजल्ट्स वाले दिन और उसके अगले दिन जो सैटरडे को इनके नंबर्स, इनके जो रिजल्ट्स थे वो सैटरडे को आए थे और अगले ही दिन मंडे को 24 रुपये से 25 पे गया था। ये तेज़ी अच्छी थी, यहाँ पर 3-4% की तेज़ी थी। बाद में फिर से गिरावट यहाँ पर शुरू हो गई है और आज भी देखा जाए तो तेज़ी नहीं, जबकि आज स्मॉल कैप और मिड कैप में बढ़िया तेज़ी थी। आज भले ही सेंसेक्स में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन पोर्टफोलियो में गिरावट नहीं थी आज। लेकिन यहाँ पर ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स को लेकर तो 13.5 करोड़ तक के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो आज यहाँ पर देखने को मिली है। इतना ही नहीं, इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 400 रुपये का था और जब ये 400 रुपये का था ना, तब इसका जो मार्केट कैप था वो 90,000 करोड़ रुपए का था। अभी ये 24 रुपये का है और इसका मार्केट कैप 78,000 करोड़ है। तो देखा जाए तो देखो, 400 रुपये के प्राइस पे जितना मार्केट कैप था, अभी 24 रुपये के आसपास जितना मार्केट कैप है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग करी गई है यहाँ पर। जब यस बैंक बर्बाद हो रहा था तब इसको बचाने के लिए एसबीआई के साथ साथ कई सारे बैंक्स आए थे, 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी थी और 10,000 करोड़ रुपए रेज करे थे। कुल मिलाकर 1,000 करोड़ शेयर्स इन्फ्यूज करे गए। उसके बाद दोबारा एफपीओ के जरिए भी तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए रेज करे गए, 13-12 रुपये के भाव पर, और 1,200 करोड़ के आसपास के शेयर्स इन्फ्यूज़ करेंगे। आप समझिए कि नए शेयर इन्फ्यूज़ जब करते हैं तो भाई साहब जाहिर सी बात है वैल्यू गिरती है शेयर्स की, और यहाँ पर भी वही हुआ है। और जहाँ तक नज़र करी जाए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि इनके रिजल्ट्स के बाद आज की ये अपडेट है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने सेल कॉल जनरेट करा है। ये वही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है जिसने जब इससे पहले मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे और अगले दिन सेल कॉल जनरेट करा था, 20 रुपये का टारगेट दिया था। इस बार फिर से इन्होंने वही करा है कि मार्च के नंबर्स के बाद सेल कॉल जनरेट करा था अगले ही दिन। इस बार इन्होंने जून के नंबर्स जैसे ही आए, जो कि अच्छे थे, मार्च के भी रिजल्ट अच्छे थे, जून के भी जब नंबर आए सेल कॉल जनरेट कर दिया और 20 रुपये का टारगेट दे दिया और गिरावट आज भी यहाँ पर देखने को मिल गई। और जहाँ तक देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग कह रहे खरीदारी करो, 29% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस बैंक को लेकर तो देखिए, डिविडेंड तो ये पे नहीं कर रहा है और मुझे लगता है कि शायद अगले साल से पे कर सकता है शायद, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे शेयर्स यहाँ पर डंप करे गए हैं कि अगर ये 10 पैसा 20 पैसे का भी डिविडेंड पे आउट करेंगे तो बहुत ह्यूज अमाउंट निकल कर आएगा वो। तो इनको बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने सेल कॉल जनरेट करा है, आज इनकी कमेंट्री है, 20 रुपये का टारगेट है और यही वजह है कि थोड़ी बहुत यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि देखा जाए तो देखो, अगेन मैं कह रहा हूँ, यस बैंक में अभी जो सिनारियो है वो ऐसा है कि सब कुछ न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करने वाला है। अभी जो भी होगा यहाँ पर वो खबरों के ऊपर डिपेंड होगा। बीच में खबर आ रही थी कि यहाँ पर जो प्रमोटर है वो इन्फ्यूज़ करने, सॉरी प्रमोटर नहीं, यहाँ पर जो इनका प्लान था वो यही था, जो एसबीआई यहाँ पर है, ठीक है, जो अभी तो इसे कर्जा धरता एसबीआई ही है। एसबीआई का प्लान है भैया यहाँ से एग्जिट लेने का, ठीक है। अब देखते हैं कि वो एग्जिट इनको मिल भी पाता है कि नहीं। एसबीआई का प्लान है यहाँ से निकलने का ही। अगर ये खबरों का बाजार है, ये न्यूज़ जो है ये खबरों में आ रही है, ठीक, कंफर्म नहीं है, खबरों में आ रही है। हालांकि एक बार एसबीआई ने इसको मना भी करा है, लेकिन देखते हैं कि चीज़ें कैसे देखने को मिलती है। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, देखो 24 रुपये देखने में आपको बहुत सस्ता लग सकता है, लेकिन इसका जो पी रेशियो है वो 53 का है, जो कि सेक्टर पी 17 के मुकाबले तो महंगा ही है।
और यही वजह है कि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा। अगर हम इनके रिजल्ट्स भी देखेंगे तो जो नंबर्स आए थे वो एवरेज नंबर थे। हालांकि अगर आप रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो, लेकिन अगर आप प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो शानदार रिजल्ट्स थे। 516 करोड़ का मुनाफा कमाया है इन्होंने, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 465 करोड़ का था और पिछले साल 350 करोड़ का था। उसके बाद के उसके बाद के 2 क्वार्टर सितंबर में ये 230 या 240 करोड़ के आसपास का ही था। तो पिछले 2 क्वार्टर में अगर आप देख रहे हो मार्च और जून, नंबर्स अच्छे हैं। स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज वो काफ़ी अच्छे नंबर मैं कहूँगा यहाँ पर। और अब मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट आया है अगर आप मार्च से कंपेयर करोगे तो, क्योंकि मार्च में 9,099 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि घटा है ये यहाँ पर, जो कि अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि इनके मार्जिन में इम्प्रूवमेंट क्लियरली दिखाता है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर तो यहाँ पर जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो बेच बाज के निकल ली यहाँ से, ठीक है। म्यूचुअल फंड के पास 0.19% का स्टेक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 38.12% है, एफआईएस के पास 27.07% है और रिटेल और अदर्स के मिलाकर 34.61% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 22.94% पर, जो अदर पार्टीज है वो 11.67% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठी हुई है। देखिए यहाँ पर जो हिस्सा बेचने को लेकर है, खबरें आ रही है बीच में, मतलब पिछले कुछ टाइम से, कि 51% का स्टेक बेच सकते हैं ये। तो अगेन मैं कह दूं एसबीआई के पास उतना स्टेक नहीं है, एलआईसी और एसबीआई दोनों का भी मिला दे तो भी उतना स्टेक नहीं बनता है। तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे इक्विटी लेनी पड़ेगी, सारे बैंकों से पैसा लेना पड़ेगा, बाद में एफआईएल से भी थोड़ा बहुत हिस्सा लेना पड़ेगा, और तब जाके 51% ये जोड़ पाएंगे और तब जाकर किसी को ये इतना हिस्सा दे पाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ें कंप्लीट भी होगी, ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि होने वाली है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आने वाले कई महीनों तक, कई सालों तक यस बैंक जो है वो एसबीआई से ही जुड़ा रहेगा। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। जहाँ तक यस बैंक को लेकर देखें तो अगेन जो दिक्कतें थी वो धीरे धीरे अब सॉर्ट आउट होती नजर आ रही, क्योंकि प्रॉफिट्स कमा रहे हैं ये, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी ये महंगा ज़रूर है। और मुझे लगता है कि जब ऐसी कमेंट्री आती है, इससे पहले भी जब मार्च क्वार्टर में जब इनके रिजल्ट्स अच्छे आए थे, अगले दिन 5% की तेज़ी आई थी, लेकिन उसी टाइम पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने सेल कॉल जनरेट करा था और शेयर कहाँ पे था, 27 पे था और गिर कर आ गया था 22 पे। यहाँ पर इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, नतीजे अच्छे आए थे, ठीक है, तेज़ी आई थी, बाद में आज जाकर फिर से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने फिर से सेल कॉल जनरेट करा है और 20 रुपये का टारगेट दिया है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं वापस से थोड़ा बहुत करेक्शन पॉसिबल रहेगा, और जो लेवल मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर, मुझे लगता है कि बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है, वो 20 और 21 रुपये का लेवल है, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगेन मैं अभी भी मानता हूँ कि लंबे समय तक ये कंसोलिडेट करेगा, लेकिन तेज़ी दिखाएगा। साल में एक बार ऐसा मूव ज़रूर आता है कि ये एक ही झटके में 50-60% की तेज़ी दिखाता है। बस आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा, वो कब आएगा ये मैं नहीं जानता हूँ। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, बैंक के ऊपर। ख़राब नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, और ख़बरों के लिहाज से ये ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम पर। और ग्राफ अगर मैं देखूँ, न्यूज़ का पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं देखूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबल रहेंगे यहाँ पर, और यही वजह है कि मैं थोड़ा सा वेट करना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।